यह कहानी है दिल्ली के एक प्रसिद्ध कॉलेज के हॉस्टल की, जहां आए दिन कुछ न कुछ अजीब घटनाएं होती रहती। यह घटना कुछ साल पहले की है, जब हॉस्टल के कमरे नंबर 302 में कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया। रोहित कॉलेज का नया स्टूडेंट था। हाल ही में इस हॉस्टल में आया था। उसे रूम नंबर 302 मिला। शुरुआत में तो सब कुछ सामान्य था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसे कुछ अजीब महसूस होने लगा। रात को उसे कमरे में अजीब आवाज़ें सुनाई देती और कभी कभी उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसके बिस्तर के नीचे चल रहा हो। एक रात करीब 2 बजे रोहित की नींद खुली। उसने देखा कि उसका कमरा अचानक बहुत ठंडा हो गया है। उसने कंबल को और कसकर ओढ़ लिया, लेकिन ठंड कम नहीं हो रहा था। तभी उसने देखा कि कमरे के कोने में एक काली परछाई खड़ी है। रोहित को पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी तो उसका डर हद से ज़्यादा बढ़ गया। रोहित ने हिम्मत जुटाकर बिस्तर से उठने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर जैसे सुन्न हो गया था। उसने देखा कि परछाई उसके बहुत करीब आ चुकी है और उसकी आंखों से खून जैसा कुछ टपक रहा है। रोहित ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ गले में ही अटक गई। तभी परछाई ने उसके चेहरे के करीब आकर फुसफुसाया, "तू यहाँ नहीं रह सकता।" रोहित ने किसी तरह खुद को संभाला और बिस्तर से कूदकर कमरे का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद हो गया था। उसने खिड़की की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन खिड़की भी जाम हो चुकी थी। परछाई अब उसके बहुत करीब आ चुकी थी और उसने रोहित के कंधे पर हाथ रखा। रोहित को ऐसा लगा जैसे उसका शरीर जल रहा हो। उसने पूरी ताकत लगाकर दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की और अंत में दरवाज़ा खुल गया। रोहित भागकर हॉस्टल के कॉरिडोर में आया और चीख कर अपने दोस्तों को जगाने लगा। सभी लोग डर के मारे उसके पास आए और जब उन्होंने रोहित की हालत देखी तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। उसके कंधे पर गहरे जलने के निशान थे और उसकी हालत बहुत ख़राब थी। सबने मिलकर उसे हॉस्पिटल पहुंचाया। हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने बताया कि रोहित को गंभीर मानसिक अज्ञात पहुंचा है और उसे कुछ दिनों के लिए आराम की ज़रूरत है। जब रोहित ने होश संभाला तो उसने अपने दोस्तों को सारी घटना बताई। किसी ने उसे गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन उसके कंधे पर जलने के निशान सबके लिए एक रहस्य बने रहे। कुछ दिनों बाद हॉस्टल के वार्डन ने बताया कि कमरा नंबर 302 में कुछ साल पहले एक छात्र ने आत्महत्या की थी। तब से वहाँ अजीब घटनाएं होती रहती थी और कई छात्रों ने उस कमरे में रहने से मना कर दिया था। रोहित को दूसरा कमरे में शिफ्ट कर दिया गया और कमरा नंबर 302 को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। इस घटना के बाद हॉस्टल के सभी छात्रों ने मिलकर उस आत्मा की शांति के लिए पूजा अर्चना की। रोहित ने फिर कभी उस कमरे की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। आज भी कमरा नंबर 302 बंद पड़ा है और वहाँ से गुजरने समय सभी लोग सहम जाते हैं। यह कहानी हमें बताती है कि कभी कभी हमारे पास कुछ ऐसी शक्तियाँ होती हैं जिन्हें समझ पाना हमारे बस की बात नहीं है। हमें हमेशा उन रहस्यमय घटनाओं को सम्मान करना चाहिए और उन जगहों से दूर रहना चाहिए जहाँ किसी की आत्मा भटक रही है। इस कहानी के बारे में अपनी राय देना ना भूलें। मैं फिर लौटूंगी ऐसी कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।